बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम एनुअल इंक्रीमेंट जो मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन को मिलती है, सालाना तरक्की जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे कि उसके क्या शराइत होती हैं, क्या उसके रूल्स हैं, और आखिर में देखेंगे कि कितना कितना इजाफा हो सकता है। एनुअल इंक्रीमेंट स्केल वाइज कितनी है। तो सबसे पहले ये है कि सालाना इंक्रीमेंट जो होती है, एनुअल इंक्रीमेंट, सालाना तरक्की, ये हर साल मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को 1 दिसंबर को अवार्ड की जाती है। दूसरा इसमें ये होता है कि सालाना इंक्रीमेंट का हकदार होने के लिए ज़रूरी है कि एक मुलाजिम ने कम अज़ कम 6 महीने की सर्विस की हो, 6 महीने की मुलाजमत वो कर चुका हो। यानी 1 दिसंबर को अगर इंक्रीमेंट मिलनी है तो वो पिछले यानी 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक अपनी सर्विस कर चुका हो, तो फिर वो 1 दिसंबर को एनुअल इंक्रीमेंट का हकदार होगा। तीसरा इसमें रूल ये है कि सालाना इंक्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक मुलाजिम ने, सरकारी मुलाजिम ने पिछले 6 माह एक ही पे स्केल और पोस्ट पर काम किया हो, सर्विस की हो। अगर पिछले 6 माह यानी 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक उसकी प्रमोशन हो जाती है या उसकी पोस्ट अपग्रेड हो जाती है, तो चूंकि दोबारा रिफिक्सेशन होती है पे की, तो उसमें एक प्रमोशन की सूरत में उसको एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दी जाती है। तो इस सूरत में उसको 1 दिसंबर को मिलने वाली जो होती है सालाना इंक्रीमेंट, जो हर मुलाजिम को अमूमी तौर पर मिलती है, वो उसका हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रमोशन मिलने की सूरत में एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट मिल चुकी है। और चौथा इसमें यह है कि सालाना इंक्रीमेंट के लिए ज़रूरी है कि सरकारी मुलाजिम ने प्रीसीडिंग ईयर में, पिछले साल जो गुजरा है, उसमें 6 माह से ज़ायद EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव न ली हो। EOL जो होती है, ये तनख्वाह के बगैर छुट्टी होती है, और अगर एक सरकारी मुलाजिम ने 6 माह से ज़ायद EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली है, तो वो 1 दिसंबर को मिलने वाली सालाना इंक्रीमेंट का हकदार नहीं होगा। और आखिर में ये है कि महकमाना इंक्वायरी के नतीजे में जब मुलाजिम की इंक्रीमेंट अथॉरिटी विदहेल्ड कर लेती है, तो फिर भी मुलाजिम को 1 दिसंबर को मिलने वाली जो इंक्रीमेंट होती है वो उसको ड्यू नहीं होगी, नहीं लगेगी। तो ये चंद मोटे मोटे असूल थे एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम को 1 दिसंबर को, ये जो आने वाला 1 दिसंबर है 2022 के पे स्केल के मुताबिक, उसकी पे में कितना कितना इजाफा हो सकता है। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। जी नाज़रीन गिरामी, ये बेसिक पे स्केल्स हैं 2022 के सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसमें ग्रेड जो 1 है, पहला BPS 1, उसके मुलाजिम को 430 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगी, यानी उसकी तनख्वाह में 1 दिसंबर 2022 को 430 रुपये का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह स्केल जो 2 है, 490 रुपये, तीसरे वाले को 580, और पाँचवें वाले को 660, 750 रुपये, पाँचवें वाले को 840 रुपये, छठे वाले को इसी तरह 10वें स्केल में जो मुलाजिम है उसकी 1190 तनख्वाह बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कोई ग्रेड 14 में है तो उसकी 1740 रुपये इंक्रीमेंट है सालाना। तो इसी तरह ग्रेड 16 जो है उसकी 2260 रुपये, और इसी तरह ग्रेड 22 का जो ऑफिसर होगा उसकी 8710 रुपये तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, ये इंक्रीमेंट निकाली कैसे जाती है ये आप देखते हैं। इसमें ये जो होती है मैक्सिमम स्टेज और मिनिमम स्टेज, इनको माइनस कर दें आपस में, यानी 26,450 माइनस 13,550, ये डिफरेंस आ गया 12,900 रुपये का। इसका 3.33% जो है ना वो एनुअल इंक्रीमेंट होती है। अब देखते हैं 12,900 मल्टीप्लाइड बाई 3.33 डिवाइडेड बाई 100, या इसको कर देंगे परसेंटेज निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। ये देखें 429 रुपये 5 पैसे, तो एक बढ़ा देंगे हम, 430 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है जी 28,520 माइनस 13,820, ये आ गया 14,700। इसका निकालेंगे हम 3.33%।
یہ آ گیا جی 489.51، تو 490 انکریمنٹ آ گئی. تو اس طرح یعنی تقریباً 3.33% جو ہے یہ ڈفرینس کا انکریمنٹ ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو جتنی جتنی اضافہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.